Welcome to History Mystery. Discover facts and mystery. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां हकीकत के जो नियम हम जानते हैं वो जैसे धुंधले पड़ जाते हैं। एक ऐसी जगह है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे शरीर के नियम आखिर लिखता कौन है, कुदरत या हमारा अपना विश्वास। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। मलाजपुर में पूर्णिमा की रातों में ये एक जीती जागती और कह सकते हैं कि एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मध्य प्रदेश का ये दूर दराज का गांव, यहाँ जैसे जैसे पूनम की रात नज़दीक आती है ना, माहौल में एक अजीब सी एक भारीपन आने लगता है। यहाँ लोग किसी जश्न के लिए नहीं बल्कि डर और उम्मीद के एक अजीब से संगम के लिए जमा होते हैं। इसे भूतों का मेला के नाम से जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए एक ठिकाना है जिन्हें ये यकीन है कि उन पर किसी अनदेखी शक्ति का असर है। वो यहाँ एक ऐसी मुक्ति की तलाश में आते हैं जिसका रास्ता बहुत ही अजीब है और शायद बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर से होकर गुजरता है। रात जैसे जैसे गहराती है, माहौल और भी संजीदा होता जाता है। हवा में मंत्रों की गूंज तेज होने लगती है और फिर शुरू होता है वो अनुष्ठान जो इस पूरी जगह के रहस्य की कह सकते हैं धुरी है। हर चीज का एक क्रम है। पहले मंत्रों की आवाज तेज होती है, फिर धीरे धीरे पूरी भीड़ जैसे एक सामूहिक लय में बंध जाती है, एक ट्रांस जैसी हालत में। और फिर ठीक उसी वक्त वो पल आता है जो हमारी आपकी सबकी समझ से परे है। लोग जलता हुआ कपूर अपनी जीभ पर रख लेते हैं और ये कोई मामूली आग नहीं है। लौ साफ साफ दिखती है, जीभ से धुआं भी उठता है, पर कोई चीख नहीं, किसी के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि बाद में जलने का कोई निशान तक नहीं बचता, कुछ भी नहीं। तो यहाँ सवाल सिर्फ आस्था या अंधविश्वास का नहीं रह जाता। सवाल ये बन जाता है कि क्या एक विचार, एक सामूहिक विश्वास इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है कि वो शरीर के सबसे बुनियादी नियम मतलब आग से जलने के दर्द को ही खत्म कर दे। अब इस अविश्वसनीय घटना को समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक है विज्ञान का और दूसरा अलौकिक शक्तियों का, और दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ है वैज्ञानिक तर्क, वो कहता है कि इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही है, एड्रेनलिन, शॉक और एक बहुत ही इंटेंस मेंटल स्टेट। और दूसरी तरफ है दैवीय विश्वास, जो कहता है कि नहीं, जवाब हमसे परे किसी अनदेखी दुनिया में है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब शरीर बहुत ज्यादा एड्रेनलिन बनाता है और दिमाग किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस कर लेता है तो मुमकिन है कि दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचे ही ना। ये इस बात का इशारा है कि कुछ खास हालतों में हमारा मन ही हमारी हकीकत को कंट्रोल करता है। पर इन दोनों ही वजहों को जानने के बाद भी कुछ सवाल हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जो वाकई परेशान करने वाले हैं, चाहे हम किसी भी बात पर यकीन करें। ऐसा लगता है कि सच शायद कभी पूरी तरह सामने आएगा ही नहीं। वो शायद उसी धुएं में कहीं कैद है जो जलते हुए कपूर से उठता है, हमेशा हमारी पकड़ से, हमारी समझ से बाहर। और यहीं आकर ये पूरा मामला सबसे ज्यादा डरावना हो जाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सब कोई दैवीय चमत्कार नहीं है बल्कि सिर्फ दिमाग का खेल है, तो इसका मतलब है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी है जो किसी भी भूत प्रेत या बाहरी साय से कई ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा खतरनाक है। और अगर ये दिमाग का खेल नहीं है तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि वो अनदेखी शक्तियां, वो आत्माएं सच में है? सच जो भी हो, मलाजपुर हमें ये याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद अनकहे ही रहे तो बेहतर है। कैची धाम नैनीताल की वादियों में छिपी एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कुदरत के नियम भी बदल जाते हैं। यहाँ एक ऐसी रात गुजरी थी जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं यहाँ की हवा में सिर्फ सांसें नहीं बल्कि कुछ ऐसी कहानियां घुली हैं जो हमारी आपकी समझ से परे हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक रात की। तो चलिए चलते हैं 1960s के दशक में। कैची धाम की वो पवित्र घाटी, शाम ढल रही थी और हवा में ना एक अजीब सी, एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। पहाड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे और नीचे बहती शिप्रा नदी की आवाज वो किसी आम नदी के शोर जैसी नहीं थी,
ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना मंत्र गूंज रहा हो, जैसे जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े चमत्कार के लिए तैयार हो रही हो। अब उसी शाम आश्रम में एक बहुत बड़ा भंडारा रखा गया था और इसे आयोजित किया था खुद रहस्यवादी संत नीम करोली बाबा ने। सोचिए जरा, खुली आग पर बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाइयां और हजारों हजारों भक्त एक लाइन में खड़े हैं उस पवित्र भोजन के इंतजार में। माहौल में सिर्फ सेवा का भाव था और कुछ नहीं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी रसोई में एक संकट आ खड़ा हुआ। जो मुख्य रसोइया था उसे अचानक पता चला कि पूड़ियां तलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, घी, वो तो खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक संकट था। सोचिए, उस वीरान जगह पर आसपास कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं, घी लाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और भंडारे में कढ़ाई का सूख जाना, इससे एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। मतलब हजारों लोगों का भोज रोकना पड़ेगा। अब भक्त डरते डरते कांपते हुए अपने गुरु नीम करोली बाबा के पास पहुंचे इस अनहोनी की खबर देने के लिए। उनके हर कदम में एक डर था कि अब बाबा क्या कहेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। बाबा वो तो अपने तख्त पर बैठे थे, एकदम शांत। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, बिल्कुल उस घबराहट के उलट जो उनके भक्तों के चेहरे पर थी। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा भंडारा रोकना पड़ेगा, घी खत्म हो गया है। बाबा ने अपनी गहरी आंखों से उन्हें देखा और फिर एक ऐसा आदेश दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कहा, चिंता क्यों करते हो, जाओ नदी से पानी ले आओ और कड़ाही में डाल दो। ये शब्द हवा में जैसे जम से गए। उबलते तेल में पानी, मतलब साइंस के हिसाब से तो ये खतरनाक विस्फोट होना चाहिए था। भक्तों के मन में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ था विज्ञान और दूसरी तरफ थी अपने गुरु पर अटूट आस्था, जो कह रही थी सब कुछ सौंप दो। तो आधी रात का समय भक्त उस अंधेरी नदी की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था, शक और विश्वास की एक लड़ाई। उनका हर कदम एक इम्तिहान जैसा था। कांपते हुए हाथों से उन्होंने कनस्तरों में नदी का ठंडा साफ पानी भरा और फिर उस साधारण से पानी को लेकर वापस उस धधकती हुई कढ़ाई की ओर चल दिए। हजारों आंखें बस उन्हीं को देख रही थीं। हवा में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। और फिर आया वो पल, वो निर्णायक क्षण। रसोइये ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की, अपने गुरु का नाम लिया और पानी को उस खौलती कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही पानी कढ़ाई से टकराया, एक जोरदार शनननना की आवाज आई। लेकिन ये वो आवाज नहीं थी जिसका सबको डर था। ये किसी धमाके की नहीं, बल्कि किसी बदलाव की, किसी रूपांतरण की आवाज थी। और फिर वो हुआ जो नामुमकिन था। वो साफ रंगहीन पानी एक गहरे सुनहरे रंग में बदलने लगा। उसकी कोई गंध नहीं थी, लेकिन अब उसमें से शुद्ध घी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो पानी अब शुद्ध घी बन चुका था। उस रात भंडारा रुका नहीं, बल्कि चलता रहा। हजारों लोगों को उसी चमत्कारी घी में तली हुई पूड़ियां खिलाई गईं और कहते हैं उनका स्वाद लाजवाब था। अगली सुबह हुई, भंडारा खत्म हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा ने अपने सेवकों को बुलाया और कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो अब आने वाला था। बाबा ने एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब जाओ और उतना ही घी वापस नदी में डाल दो। जिसका कर्ज है उसे चुकाना पड़ता है। जरा सोचिए, ये बात किस ओर इशारा कर रही थी। ये कोई आम चमत्कार नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति के साथ एक लेन देन था जो इंसानी समझ से बहुत बहुत परे है। तो घी नदी को लौटा दिया गया, लेकिन वो घटना अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई, एक ऐसा रहस्य जो आज भी कैंची धाम की हवाओं में महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आस्था में, क्या विश्वास में सचमुच इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पदार्थ की असलियत को ही बदल दे? ये सिर्फ एक चमत्कार था या इस बात का सबूत कि अगर विश्वास अपनी चरम सीमा पर हो तो हकीकत भी अपना रूप बदल सकती है? ये सवाल हमें विश्वास और वास्तविकता के बीच की उस बहुत ही महीन सी रेखा पर लाकर छोड़ देता है। हिमाचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसा गहरा रहस्य दफन है जो सदियों से हमारी समझ को चुनौती दे रहा है।
तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस जगह की हकीकत है जहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है। एक ऐसी खामोशी जो आपको किसी की मौजूदगी का एहसास कराती है। उस मंदिर तक पहुँचने की कहानी खुद उस रहस्य का पहला अध्याय है, क्योंकि वो रास्ता ना तो आसान है और ना ही सुकून देने वाला। कहते हैं कि जैसे जैसे कोई मंदिर के करीब पहुंचता है ना, तो कुदरत की सारी आवाजें थमने लगती हैं। पत्तों की सरसराहट की जगह एक अजीब, बिल्कुल गैर कुदरती खामोशी ले लेती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोके हुए हो। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ये सिर्फ ठंडक नहीं है, बल्कि एक तरह का दबाव है, जैसे कोई अनदेखी चीज आपके बिल्कुल करीब से गुजर रही हो। और सबसे अजीब, सबसे परेशान करने वाला है ये एहसास कि कोई या कुछ आपको लगातार देख रहा है, आपके हर कदम पर उसकी नजर है। और फिर जब आप मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो उस बेचैन करने वाले एहसास की वजह सामने आती है, और यही होती है उस रहस्य से पहली मुलाकात। इसका नाम है चारू। स्थानीय लोग इसे इसी नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो अपने अंदर सदियों की कहानियां और न जाने कितने अनसुलझे सवाल समेटे हुए हैं। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये बहुत विशाल है, मोटा है और बेहद पुराना, और इसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक बेजान घड़े को जंजीरों से बांधने की क्या जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो जंजीरें इसे कहीं जाने से नहीं रोक रही। शायद वो किसी चीज को इसके अंदर जाने से भी नहीं रोक सकती। और यहीं से शुरू होता है इसका असली रहस्य, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। इसे सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि भूखा द्वार कहा जाता है, यानी एक दरवाजा जो हमेशा खुला रहता है और हमेशा भूखा रहता है। जरा सोचिए, सदियों से इसमें अनाज, चावल, धन सब कुछ चढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो भी चीज इसके अंदर जाती है वो बस गायब हो जाती है। ये पात्र कभी नहीं भरता, हमेशा खाली का खाली रहता है। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण पात्र है ही नहीं, बल्कि पाताल लोक से जुड़ा एक दरवाजा है, जहाँ से देवता सीधे भक्तों की भेंट स्वीकार करते हैं। पर इस कहानी का सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला हिस्सा तो तब शुरू होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब सूरज ढल जाता है, आखिरी पुजारी भी चला जाता है, जब इंसानी मौजूदगी वहां से पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब उस मंदिर का असली चेहरा सामने आता है। वहां का सन्नाटा कुछ कहता है, एक ऐसा सन्नाटा जिसका मतलब सिर्फ आवाज की कमी नहीं, बल्कि किसी चीज की मौजूदगी का एहसास है। कुछ पुजारियों ने, जिन्होंने कभी रात में वहां रुकने की हिम्मत की, उनका दावा है कि उस गहरे अंधेरे में, उस विशाल घड़े के आसपास एक हल्की सी, बहुत अजीब सी कंपन महसूस होती है, जैसे वो कोई बेजान धातु नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज हो जो बहुत धीमी और भारी सांस ले रही हो, जैसे वो अपनी अगली भेंट का इंतजार कर रहा हो। तो आखिर ये है क्या? विज्ञान और विश्वास के बीच में फंसी एक अनसुलझी पहेली। देखिए, एक तरफ तो वैज्ञानिक सोच है जो इसे वास्तुकला का कोई बेहतरीन नमूना मानती है कि शायद ये जमीन के नीचे किसी खोखले रास्ते से जुड़ा हो, पर आज तक ऐसे किसी रास्ते का कोई सबूत नहीं मिला। और दूसरी तरफ लोगों का अटूट विश्वास है कि ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो विज्ञान की समझ से बहुत परे है। लेकिन एक सच है जिसे कोई नहीं नकार सकता, जो भी चीज इसके अंदर जाती है वो इस दुनिया से ओझल हो जाती है। और ये सवाल आज भी उन पहाड़ियों में गूंजता है, क्या चारू सिर्फ धातु का एक प्राचीन बर्तन है, या फिर एक ऐसा दरवाजा जो किसी और दुनिया की तरफ खुलता है और आज भी खुला हुआ है? पता है, कुछ कहानियां रोशनी में नहीं, परछाइयों में सांस लेती हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ की, जहां नरसिंह मंदिर के अंदर एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती चेतावनी शक्ल ले रही है। यहाँ भगवान नरसिंह की सदियों पुरानी एक मूर्ति है, और रहस्य ये है कि उसकी एक भुजा वक्त के साथ लगातार पतली होती जा रही है। अब इसे सिर्फ पत्थर का घिसना कह सकते हैं, पर बात इतनी सीधी नहीं है। ये असल में एक खामोश चेतावनी है, एक ऐसा सच जिसे शायद दुनिया अनदेखा कर रही है। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें ना,
तो वो भुजा एकदम मजबूत और शक्तिशाली नजर आती है। लेकिन आज वो इतनी पतली हो चुकी हैं कि किसी धागे की तरह नाजुक लगती है, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे लगातार घिस रही हो। और सबसे अजीब बात, ये सिलसिला रुका नहीं है, ये अब भी जारी है। तो ये सिर्फ पत्थर का घिसना नहीं है, असल में ये कहानी और भी गहरी है। इस पत्थर के घटते हुए हर कण का ताल्लुक एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी से है, जिसका जिक्र पवित्र केदारखंड पुराण में किया गया है। पता है ये पुराण क्या कहता है? इसकी पंक्तियां बिल्कुल साफ है। जिस दिन ये भुजा पूरी तरह टूटकर गिर जाएगी, बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और हिमालय में एक महापरिवर्तन आएगा। मतलब ये सिर्फ एक मूर्ति के टूटने की बात नहीं है, ये तो पूरे एक तीर्थ मार्ग के भविष्य की ओर इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे क्या माने? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, एक तरह का प्रतीक, या फिर ये एक सीधी सीधी चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे मानने से हम शायद डरते हैं? अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए आस्था और भविष्यवाणी को अलग रखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस पूरे मामले को किस नजर से देखता है। विज्ञान इसे एक बहुत ही सीधा साधा नाम देता है, नेचुरल इरोजन, यानी प्राकृतिक क्षरण। मतलब सीधा सा हिसाब है, सदियों से हवा, नमी, मौसम, ये सब मिलकर पत्थर को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, उसे घिस रहे हैं। विज्ञान के लिए बात यहीं खत्म हो जाती है, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या सच में केस क्लोज्ड है? क्योंकि विज्ञान का यही सीधा सा जवाब एक और भी ज्यादा गहरा सवाल खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, अगर ये सब कुछ मौसम और हवा पानी की वजह से हो रहा है, तो फिर असर सिर्फ एक ही आर्ट पर क्यों? पूरी मूर्ति तो एक ही पत्थर से बनी है, एक ही जगह पर रखी है, तो फिर बाकी मूर्ति पर कोई असर क्यों नहीं? वो क्यों सदियों से वैसी की वैसी है? इस सवाल पर विज्ञान भी चुप हो जाता है और कहते हैं ना, जहां तर्क खत्म होता है वहां से आस्था का रास्ता शुरू होता है। मंदिर के पुजारी इसकी एक आध्यात्मिक वजह बताते हैं जो दिमाग से ज्यादा दिल को छूती है। उनके हिसाब से भगवान नरसिंह की वो भुजा हम सबके, यानी पूरी इंसानियत के कर्मों का बोझ उठा रही है। और उनका कहना है कि दुनिया में पाप और लालच का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब पत्थर भी उस वजन को सहन नहीं कर पा रहा, और वही वजन उस भुजा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो अब देखिए, यहाँ आकर विज्ञान और आस्था एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में मिलकर एक बहुत ही गहरा रहस्य बना देते हैं। आप चाहें तो इसे नेचुरल इरोजन कह लीजिए, या फिर इसे हमारे कर्मों का नतीजा मान लीजिए। सच क्या है कोई नहीं जानता। वजह जो भी हो, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक, एक बात तो तय है, वो पत्थर की भुजा एक खामोश उल्टी गिनती की तरह है, एक काउंटडाउन जो लगातार चल रहा है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसकी टिक टिक हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसकी सुई लगातार आगे बढ़ रही है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा साफ होती जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, एक सच हमारी आंखों के सामने है, वो पत्थर कमजोर हो रहा है, वो चेतावनी और भी साफ होती जा रही है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस खामोश उल्टी गिनती का आखिरी पल आखिर कितना दूर है? त्रिपुरा के उदयपुर में माताबाड़ी मंदिर की शांति के पीछे एक बहुत गहरा अनकहा सा राज छिपा है, और ये राज जुड़ा है मंदिर के ही एक पवित्र तालाब कल्याण सागर से, जिसकी खामोशी असल में एक बहुत ही अशुभ संकेत है। तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। वहां के लोग मानते हैं कि ये कोई मामूली झील नहीं है, बल्कि ये तो वक्त और मौत के बीच की एक खामोश सरहद है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो जिंदगी और मौत को एक दूसरे से अलग करती हो। ये ख्याल ही अपने आप में कितना अजीब और डरावना है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कल्याण सागर की एकदम शांत सतह से, जो रात के वक्त ऐसा लगता है मानो आसमान का आईना बन गया हो। पर यह शांति असल में एक धोखा है, एक पर्दा है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। त्रिपुरा का मशहूर माताबाड़ी मंदिर, हवा में अगरबत्ती की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई है, और सामने है कल्याण सागर का पानी, एकदम ठहरा हुआ, इतना शांत कि रात का आसमान उसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन यहीं पर एक ऐसी खामोशी है जो सच नहीं है, जो धोखा दे रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस काले पानी की गहराइयों में आखिर ऐसा क्या छिपा है? और यही सवाल हमें इस शांत माहौल से निकालकर सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाता है। अब मिलते हैं इस झील के सबसे पुराने और सम्मानित रहने वालों से। ये कोई आम जानवर नहीं है, नहीं,
वहाँ के लोगों के लिए इनका महत्व कहीं-कहीं ज्यादा बड़ा है। इस झील के अंदर रहते हैं बहुत बड़े-बड़े विशाल कछुए, और लोगों का तो ये तक मानना है कि ये कछुए इंसान के वजूद से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। इनका इस जमीन से एक बहुत ही आदिम और गहरा नाता है। उन्हें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि देवी त्रिपुरा सुंदरी का दूत माना जाता है। पानी के नीचे जब वो तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भारी काली परछाई गुजर रही हो, मानो सदियों पुराने किसी राज की पहरेदारी कर रहे हों। और सबसे जरूरी बात, ये माना जाता है कि इन कछुओं की जिंदगी देश के बड़े और शक्तिशाली लोगों की किस्मत से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। एक ऐसा डरावना पैटर्न जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देखा जा रहा है। दशकों से एक अजीब सी डरावनी फुसफुसाहट यहाँ की हवाओं में तैरती रही है। एक ऐसे भयानक कनेक्शन की कहानी जिसे लोग डरते डरते एक दूसरे को सुनाते आए हैं। ये फुसफुसाहट, ये कहानी कहती है कि जब भी कल्याण सागर में कोई कछुआ मरता है तो उसके कुछ ही वक्त के बाद राज्य या देश का कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत शक्तिशाली राजनेता अचानक ही मर जाता है। और यही है इस झील का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य। मतलब समझिए इस बात को, एक कछुए की मौत को वहां सिर्फ एक नेचुरल घटना नहीं माना जाता, बल्कि उसे किसी बड़ी हस्ती की आने वाली मौत का एक भयानक चेतावनी संकेत माना जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वहां के बड़े बुजुर्ग तो दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस पैटर्न को बार बार दोहराते हुए देखा है। और इसी वजह से जो शायद एक इत्तेफाक हो सकता था, वो अब एक भयानक सच बन चुका है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक तरफ है गहरी आस्था और दूसरी तरफ है विज्ञान के तथ्य। ये स्लाइड दोनों नजरियों को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है विश्वास जो कहता है कि ये देवी की तरफ से एक चेतावनी है, एक मैसेज है, और दूसरी तरफ है तर्क और विज्ञान जो कहता है कि ये तो उम्र या बीमारी से हुई एक प्राकृतिक मौत है और कुछ नहीं, बस एक इत्तेफाक। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। अगर यह सिर्फ बायोलॉजी है तो फिर इन घटनाओं की टाइमिंग इतनी ज्यादा सटीक कैसे हो सकती है, इतनी परेशान करने वाली सटीक? ये वो सवाल है जिसका सीधा जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है, और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी जिंदा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस गहरे विश्वास का, इस डर का वहां के लोगों और उस पवित्र झील के साथ उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ा है। वो लोग इस झील को एक खामोश पहरेदार की तरह देखते हैं, एक ऐसा पहरेदार जो चुपचाप हम इंसानों की किस्मत पर नजर रखे हुए है। ये सिर्फ पानी का एक तालाब नहीं है, ये एक जीती जागती शक्ति है। और कहते हैं कि जब ये खामोश पहरेदार बोलने का फैसला करता है तो उसकी जुबान सिर्फ मौत होती है। और ये डर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ झलकता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो कभी भी झील की तरफ अपनी पीठ नहीं करते। कोई भी वो इंसान नहीं बनना चाहता जो अगले अशुभ संकेत को अपनी आंखों से देखे। वो मानते हैं कि असली सच वहां से शुरू होता है जहां हम इंसानों की समझ खत्म हो जाती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो झील वाकई में भविष्य देख सकती है, या फिर हम इंसान ही हर चेतावनी को, हर इत्तेफाक को सिर्फ अपने डर के चश्मे से देखते हैं? इसका जवाब शायद विश्वास, इत्तेफाक और डर की गहराइयों में ही कहीं छुपा है।